भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान, जग का ये है तीर्थ स्थान, जग का ये तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान। भारत देश की महिमा महान। सतयुग में सोने की चिड़िया, यही भारत कहलाता। सर्वगुणों से पूर्ण मनुष्य भी देव कहलाता था। भारत की फौजी शान, भारत की फौजी शान। इसमें आए शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान। सुख शांति और पवित्रता का अखुट यहाँ खजाना था। लक्ष्मी नारायण के नाम सब कुछ ही मन भाता था। हर चेहरे पर थी मुस्कान, हर चेहरे पर थी मुस्कान। इसमें आए शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आए शिव भगवान, जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान। भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। ओम शांति। आज बाबा की 7 नवंबर 2023 की साकार मुहिम है। आज मीठा बाबा हम मीठे बच्चों को पूछ रहे हैं कि भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे। भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे। आज बाबा ने कहा भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। गीत में महिमा भी सुनी ना हमने।
भारत देश की महिमा महान, जिसमें आते शिव भगवान। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवताएं राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते। शिवालय भी अनेक बनाते। तो उस समय भी तीर्थ है। इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। ये कहना भी दे अभिमान है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना, वो रात के राही? ये शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है। परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्म मुख से ना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा देते हैं। शिव बाबा हमें डायरेक्ट प्रेरणा देते हैं। परंतु ये समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना। बल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, परंतु क्या? हाँ, परंतु सावधानी देने लिए तो मुख चाहिए ना। बाबा बच्चों को शिक्षा या सावधानी कैसे देंगे? शिव बाबा से ही कनेक्शन है, लेकिन सावधानी देने के लिए मुख तो चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है शिव बाबा को? अगर
ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये ख्यालात आते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं। बुद्धि तो देखो। लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं योग तो शिव बाबा से ही रखना है। नहीं ना, बाबा ने फिर क्या ज्ञान सुने कि बाबा ने कहा है ना शिव बाबा से ही योग रखना है। मुरली तो हम रोज सुनते हैं। डायरेक्ट शिव बाबा से हमारा डायलिंग है। लेकिन कोई भी कॉल जाता है पहले कंपनी में, उसके बाद डाइवर्ट होकर के उस व्यक्ति के पास जाता है। हम भी शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, याद भी शिव बाबा को ही करना है, लेकिन पहले ब्रह्मा के पास जाएगा। वो कॉल ब्रह्मा के थ्रू आएगा और ब्रह्मा के थ्रू ही जाएगा। हाँ, ब्रह्मा बाबा सैटेलाइट है। तो वो फिर दीदी बाबा ने बताया है ना कि ब्रह्मा तो ही मैं एम्बिकल्प है। वही बाबा ने बताया ना, परिपूर्ण तो ब्रह्मा बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने लिए कहना भी पड़े। बाप समझाते हैं तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। किसने कहा? बहनें कहती तो ऐसा लगता है, लेकिन अभी आज तो बाबा ने स्वयं कह दिया कि टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। क्या करेंगे? तो बाप समझाते हैं तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो, किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा, दोनों का शरीर एक है। तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं। पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी। क्या है महिमा बाबा की? और आनंद का सागर। बंदर को मंदिर लायक बनाने वाला, सृष्टि का बीज रूप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, कांटों को फूल बनाने वाला, बंदर से मंदिर लायक बनाने वाला, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाला, पावन बनाने वाला। तो योग नहीं लगे ना तो क्या करो, बस ये बाबा की महिमा करते रहो। हाँ, किरणों वाला बाबा का चित्र है, उसमें बाबा की सारी महिमा लिखी हुई है। बेअंत महिमा है, उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर है, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यू मैन किसको कहे? यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहे तो उनको शिक्षा देने की दरकार ही नहीं है। तब न्यू मैन कौन? ये बड़ी समझने और समझाने की बात है। वह बाप है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। यह वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं।
भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे हैं? सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं भारत को? अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे, किस आधार पर, किस अर्थ में, किस बेस पर हम अविनाशी तीर्थ लिखते हैं? शांति स्तंभ पर लिखा हुआ है ना, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? भारत देश की महिमा महान, जिसमें आते शिव भगवान। आबू सबसे बड़े ते बड़ा महान तीर्थ स्थान है। ये शांति स्तंभ के आगे लिखा हुआ है। क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सत्युग त्रेता में भी यह तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध कर बताना पड़े। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर युग से, फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है। सत्युग त्रेता में भी तीर्थ है, जहाँ चैतन्य देवी देवता रहते हैं। यहाँ है जड़ तीर्थ, वह है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ। जब शिवालय है, यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहां भारत ही तीर्थ है। ऐसे नहीं कि वहां शिव बाबा है, शिव बाबा तो अभी हैं, अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का यह बर्थ प्लेस है। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं है। वह तो निमित्त बना हुआ है विनाशक। विष्णु आते हैं जबकि दो रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के दो रूप युगल दिखाए हैं, उनकी यह विष्णु प्रतिमा है। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज, और पवित्र गृहस्थ जीवन का प्रतीक माना विष्णु चतुर्भुज, लक्ष्मी और नारायण। वह तो सतयुग में आते हैं तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती है। वह सेवियर भी है, माना बचाने वाला भी है। कौन? एक बाप। वह लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कहते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। वह समझते हैं वह पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वह कोई पीस करते नहीं है, किसको दुख से छुड़ाते नहीं है। धर्म पिता आकर के धर्म की स्थापना करते हैं, वो कोई नए राज्य की, शांति की दुनिया स्थापन नहीं करते। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है। उनके पिछाड़ी अनेक धर्म वाले आते जाते हैं। यह सेवियर अक्षर अच्छा है, यह भी जरूर डालना चाहिए। ये चित्र सब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं तो कितनी महिमा करते हैं। जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा बड़ी होती है। लेकिन इस समय सब एक जैसे होते हैं,
क्योंकि अभी सब मनुष्य पतित है। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती है कि हम सब भी बाप है। कितनी बड़ी गाली हुई, सभी को बाप कहना। आपके बच्चों को कोई बाप कहे? कोई नहीं लेता। आप लोग क्या कहेंगे? आपको दिखाई नहीं देता कि ये मेरा बच्चा है? तो मनुष्यों ने भी बच्चे को भी बाप बना दिया है। तो ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम ही बाप हैं ना। पिता शरीर छोड़ देगा, हाँ, बाप की जगह पर है, लेकिन बाप नहीं कह सकते। हाँ, वह तो जब अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने, यह हो सकता है। यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप एक है, हम उनके बाप बन ही नहीं सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत होती है जो कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं। इन बातों को तो कोई विरला समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं। यह एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देश सहित जो कुछ है क्या करो। बाबा आगे कौन सी बात सुना रहे हैं? देश सहित देश के सब संबंध छोड़ोगा बने वो बोला। फिर आगे जब मैंने बोला ना कि वारिस बनाना, तो वारिस किससे बनाना? हमारा, जैसे कि हम, हमारा बच्चा है तो हमारे बच्चे को याद करके बाबा बोलते हैं कि तुम उसको याद न करो, मुझे पहले याद करके जो भी वारिस बना है ना। खाना हम बनाते हैं तो वो मेरे बेटे को ये अच्छा लगता है, नहीं आज बाबा तुम्हारे लिए मैं क्या। तो बाबा कहता वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देश सहित जो कुछ है उन सबका मुझे वारिस बनाओ, सबका मुझे वारिस बनाओ। परंतु देहाभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे तब देहाभिमान टूटे। और आत्मा समझना बड़ी मेहनत लगती है। हम सभी कुछ इसके लिए कुछ करें। अभी कब तक हम बाबा को यही जवाब देते रहेंगे? और दीदी कल की मुरली का थोड़ा मुझे याद आया कि मेरा करण करावन हार, बाबा ने कहा ना, वो एक शब्द याद रखो। करण करावन हार बाबा करा रहे हैं, मैं आत्मा करण हार बन के कर रही हूँ। और चार्ट का बाबा ने चार्ट, हाँ, कि ऐसे ही लिख देते हैं पूरा गप्पोड़ा मारते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं मैं भूल जाता हूँ, हाँ, लेकिन हम बोलते हैं हमने तो हम सारा दिन याद किया, 75% मैंने याद किया, ऐसा बोलते।
तो बाबा कहता है दे सही जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ, परंतु दे अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे, तब दे अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी है, हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें है मेहनत। बड़े ते बड़ी बीमारी है दे अभिमान की। अपने को आत्मा समझ जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते तो विकर्म नहीं कटते। बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। अब क्या कर रहे हैं देख लो, खेल कूद कर रहे हैं कि पढ़ाई पढ़ रहे हैं। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। श्री की दिल पर चढ़ना असंभव है। कब? जब श्रीमत पर चलेंगे। नहीं चलेंगे तो दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी है, देखने में बहुत शाहूकार है। पोप का देखो कितना मान है। बाप कहते हैं मैं कितना निरहंकारी हूँ। वह लोग थोड़ी ही ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा ना करो। पोप आदि की बात बाबा सुना। बाबा कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं, कोई भी भक्का आदि नहीं करना है। स्टेशन पर सबको नहीं आना है, क्योंकि हम है ही गुप्त।
यह भी करने की दरकार नहीं। हाँ बाबा, हाँ ब्रह्मा बाबा को जब स्टेशन पर रिसीव करने जाते थे 2 से ज्यादा लोग नहीं जाते थे, और सुना है कि वो माला भी और स्वीकार- माला भी बाबा नहीं पहनते थे। नहीं, बाबा को ये पसंद ही नहीं था भक्का आदि। फिर हमने ये सब दादियों में भी देखा। हम दादियों के लिए करते, दादियों को ये सब पसंद ही नहीं था। दादी जानकी को तो पर्टिकुलर बिल्कुल पसंद नहीं था। दादी कहती थी ये खर्चा क्यों करते हो, आप ये बाबा के यज्ञ में डालो, इसके निमित्त जो भी आपको करना है ना, इसमें खर्चा नहीं करो, वो बाबा के यज्ञ में डालो। हाँ, इसलिए दादी जानकी तो इकोनॉमी का अवतार है। सभी दादियां, क्योंकि सभी दादियों की लाइफ प्रैक्टिकल इतना नजदीक से देखी है। निर्मल शांता दादी जी झाड़ू बहने लगाती थी ना, तो रबर बैंड या धागा, हाँ वो देखती थी, उठा ले, बोलेगी नहीं कुछ कि आप ले, वो खुद उठा लेंगे। दादी जानकी भी जैसे उठेगी कमरे से, हर स्विच, हर कमरे की पैसेज की सब स्विच, पैसेज में सारे पैसेज की लाइटें चालू कर दी है, तो कहती है दिवाली है क्या, क्यों सारी लाइट्स की, एक ही लाइट, एक ही लाइट करने देती। कहा कोई है नहीं, जरूरत नहीं है, तो क्यों इतनी सारी लाइट्स करने की। बहुत 2 जोड़ी कपड़े रखना, ज्यादा मेरे कपड़े नहीं रखने, ऐसे बोल। चप्पल टूटे थोड़ी ही है जो दूसरा लेवे। कोई जानते थोड़ी है कि यह कौन है, और सभी को जानते हैं। शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते, तो गुप्त रहना अच्छा है। जितना निरहंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की, बाप की बैठ महिमा करनी है। उनसे ही समझ जाएंगे कि बाप पतित पावन सर्वशक्तिमान है। बाप से ही वर्षा मिलता है, ये बच्चों के सिवाय और कोई कह ना सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, चित्र भी है। इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रही है, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वह है, ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। चित्रों पर समझाना है, शिव के चित्र भी कितने बनाए। बाबा कर पतित से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि ये सबको दो तो वहां ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज ले जाते हैं तो वहां जाकर डेकोरेट कर रखते हैं। यह तो बहुत अच्छी चीज है। कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज है। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। अभी तो कपड़े के पर्दों में भी पेंटिंग होता है, माना डिजिटल पेंटिंग होता है। आपको जैसा करना चाहे कर सकते हैं। कपड़े में भी होता है, और ऐसा मटेरियल आता है जिसमें भी प्रिंट करा के आप पर्दे के रूप में लगा सकते हैं। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर भी जरूरी है, और कोई न सेवियर है न पतित पावन है। भल पावन आत्माएं आती है, परंतु वह कोई सबको पावन थोड़ी ही बनाती है। उनके धर्म वालों को तो नीचे पार्ट में आना है। ये पॉइंट्स है। सेंसिबल बच्चे जो है वही धारण करते हैं। श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं।
स्कूल में मैनर्स भी तो देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। दे अभिमान से सब विकार आ जाते हैं। फिर धारणा कुछ भी नहीं होती है। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़ेगी। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। बाप को न जानने कारण समझते हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। ये सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कौड़ी जैसा किसने बनाया। इसमें समझाने, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो जट बतलाते हैं, इसमें यह करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं है, बाबा करेक्शन तो चाहते। एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को समझ न सका तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बताया इसमें यह करने से यह ठीक हो जाएगा, और सचमुच वह मशीन ठीक हो गई। तो वह बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। जैसे जगदीश संजय है, जगदीश भाई हमारे, कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक कितनी बार अभी बाबा कहते हैं सर्विस का शौक। हाँ, हर रोज हर रोज में कितनी सर्विस। बाबा के बच्चे को प्रूफ करना हो, वही सब कुछ सर्विस। यह प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे, जहां तहां किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहां यह भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, न पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दे अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरा है अच्छे मैनर्स धारण करने। सबको सुख देना है। आज्ञाकारी होकर रहना है। तो आज बाबा ने कौन कौन सी आज्ञा बताई है। आत्मा समझना है, पढ़ाई पढ़नी है, बाबा को वारिस बनाना है, सर्विस करनी है, सुख देना है।
तो ये सब बाबा की आज्ञा वरदान है समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप। ये हमारा पेपर देखो बाबा ने क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया है और कुछ भी याद ना आए। परसों अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था ना, बस बाप और मैं, दूसरा कोई नहीं, ऐसी तपस्या करनी, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। वरदान ने भी यही कहा, सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। यह सोचने में भी समय लगता है लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न न हो, तब नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समझे। ब्रेक पावरफुल हो, पावर ब्रेक। आजकल पावर ब्रेक आती है। पावर ब्रेक में क्या होता है, ब्रेक लगाई तुरंत वहां ही गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, आगे बिल्कुल खिसकेगी। हम भी ऐसी पावर ब्रेक लगाना सीख। जब साइंस के साधन इतने एडवांस हो रहे हैं तो हम सभी बाबा के बच्चे साइलेंस की शक्ति वाले एडवांस चले ना। स्लोगन है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। आज का स्वमान है, मैं क्षमा का सागर, मैं क्षमा का सागर हूं। कोई अकल्याण की वृत्ति वाला है, उसे आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं भी कर सकते हो, क्षमा तो कर सकते हो। मास्टर क्षमा के सागर हो तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता, अच्छी भी नहीं लगती है ना। क्षमा कर दो तो यह क्षमा ही शिक्षा हो जाएगी। क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआई देना, सहयोग देना। तो आज बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा देख सकते हैं, देखते हैं कि कौन कितने टाइम पर क्लास में आते हैं। बाबा ने बताया ना कि डायरेक्ट शिव बाबा से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। शिव बाबा कहता है मैं ब्रह्मा के थ्रू ही सब कुछ देता। चार्ट में भी चार्ट लिखना है तो 20 मास का चार्ट आ गया है। कौन किस किस को चार्ट चाहिए उतनी ही प्रिंट कराएंगे, क्योंकि आगे पहले चार्ट सबके लिए चार्ट प्रिंट करते थे, अभी वो थप्पियां पड़ी हैं हमारे पास।
भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होती। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन। भारत फिर भरपूर बनेगा। बालक केश कन्हैया का, राधा से हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, मथुरा पहने माला होगी। हर बालक केश कन्हैया का, राधा से हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। नहीं भारत का सितारा, विश्व बाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। अब देर नहीं भारत का सितारा, विश्व बाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की दृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की दृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गायत्री का मान बढ़ाते हैं। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गायत्री का हृदय मान बढ़ाते हैं। धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी है। धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से
कमी होगी, नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन। भारत फिर भरपूर बनेगा, फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा, फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा।